हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज पुणी थे गोटे नुआ गुरुत्वपूर्ण इनफर्मेशन आनी अच्छी एथिरे इंडियन रेलवे तरफ बहुत बड़ वैकेंसी आसी अच्छी एथिरे सैलरी बा दरमा देखा लेवल 2 रे 19,900 आरंभ कर 63,200 टका पर्यंत सैलरी रही। यही वैकेंसी देखा असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट वैकेंसी आसी अच्छी एथिरे टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट देखा 5,696 गोटी वैकेंसी रही। यही पोस्ट पे आवेदन करने चाहूले यही पोस्ट आपण केवल ऑनलाइन माध्यम रे पोस्ट पर आवेदन कर पारे। यही जॉब टी देखियो ले आपणकर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहिबो। एथिरे हम ओडिसा सबु जिल्लार उभय पुरुष और महिला प्रार्थी माने यही पोस्ट पर आवेदन कर पारे। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 19/2/2024 रही। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कौन रही, किपरि अप्लाई करिवे, सिलेक्शन टी किपरि हो परियो, एग्जाम पैटर्न टी कौन रही, एही सब विषय मु आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करिया चाहउछन्ती एही वीडियो टी संपूर्ण देखि नेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक कर नेबे और जदि चैनल टी को नुआ करी आछन्ती तबे एबे ही सब्सक्राइब कर नेबे, जहा द्वारा आगो को आसुतवा नुआ नुआ जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई पारी। चलंतु देखिनेबा कौन रही यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रथमे देखंतु ऑर्गेनाइजेशन देखिले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तरफरु यही नोटिफिकेशन रिलीज कराई। एथिरे केउ माने अप्लाई कर पारे ना, एथिरे हम ओडिसा रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एही पोस्ट देखिले असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट पाए एही पोस्ट आसी अछि। जॉब टाइप केउ टाइप रो जॉब रहबो फ्रेंड्स, एही जॉब टी आपनकर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहबो। नै देखंतु एही पोस्ट रे मिले त सैलरी बा दरमा देखिले एही असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पे लेवल 2 रे 19,900 आरंभ कर 63,200 टका पर्यंत सैलरी रही। एही सब पोस्ट को आवश्यक थिबा एज लिमिट बा बयसीमार डिटेल रही 1/7/2024 अनुसार जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मानक मिनिमम बयस 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस 30 वर्ष। एथिरे 18 आरंभ कर 30 वर्ष प्रार्थी माने पोस्ट पर आवेदन कर पारे। किंतु गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार एथिरे एज रिलैक्सेशन रखाई। ओबीसी प्रार्थी मानक 3 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस 33 वर्ष। एससी एसटी प्रार्थी मानक 5 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस 35 वर्ष। फिजिकली हैंडिकैप्ड प्रार्थी मानक 10 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस 40 वर्ष। यापर देखंतु ए पोस्ट थिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो डिटेल रही। एही असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पे क्वालिफिकेशन देखले 10th पास आईटीआई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य ट्रेड मध्य रखा है किंबा 3 वर्षर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है। आपण जो 10th पास करथिबे ता सहित जो आईटीआई इलेक्ट्रिकल रे करथिबे किंबा मैकेनिकल रे करथिबे किंबा इलेक्ट्रॉनिक्स रे करथिबे ताले आपण एही असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पे आवेदन कर पारे। किंबा जदि डिप्लोमा 3 वर्ष जदि 3 ईयर डिप्लोमा जदि करछन्ती मैकेनिकल रे किंबा इलेक्ट्रिकल रे किंबा इलेक्ट्रॉनिक्स रे ताले मध्य एही पोस्ट पे आवेदन कर पारे। नेक्स्ट देखन पे एथिरे एप्लीकेशन प्रोसेस टी किपर रहबो ना, आपण जदि एही पोस्ट पे आवेदन करिया चाहछन्ती ताले एथिरे एप्लीकेशन मोड टी ऑनलाइन रहिछि। आपण केवल ऑनलाइन माध्यम रे एही पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखले 20 जनवरी 2024 रहिछि एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 19 फेब्रुआरी 2024 रहिछि। आपण चाहिले 20 जनवरी रु 19 फेब्रुआरी भितर ऑनलाइन रे आवेदन कर पारे। एथिरे एप्लीकेशन फी देखियो जनरल एवं ओबीसी प्रार्थी मान 500 टका रही। किंतु एससी एसटी फिजिकल हैंडिकैप्ड ईडब्ल्यूएस किंबा वुमेन प्रार्थी मान 250 टका एप्लीकेशन फी रही। आपण एही एप्लीकेशन फी को ऑनलाइन माध्यम रे पेमेंट कर पारे। नेक्स्ट देखंतु एथिरे कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक रहबो ना, एथिरे सर्वप्रथम वैलिड ईमेल आईडी एवं वैलिड मोबाइल नंबर आवश्यक रहबो। तापर 10th किंबा +2 किंबा आईटीआई सर्टिफिकेट रो बोर्ड सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट आवश्यक रहबो। तापर एससी एसटी ओबीसी किंबा ईडब्ल्यूएस हितले के सर्टिफिकेट आवश्यक रहबो। तापर रिसेंट कलर पासपोर्ट को सेडा स्कैन करबे जेपीजी फॉर्मेट रे सेडा आवश्यक रहिछि। तापर सिग्नेचर को व्हाइट पेपर रे कला कला सिग्नेचर करबे सेडा स्कैन करबे जेपीजी फॉर्मेट रे सेडा आवश्यक रहबो। तापर सभा शेष रे कोटा आईडी प्रूफ जोडा कि आधार कार्ड हो किंबा वोटर आईडी कार्ड हो किंबा ड्राइविंग लाइसेंस हो एथि मध्यरु गोटे आवश्यक रहबो। नै
देखो फ्रेंड एथिरे सिलेक्शन प्रोसेस किपर रहबो ना एथिरे आपनकर रिटन टेस्ट देखले स्टेज 1 सीबीटी 1 रहबो ता एथिरे जदि आपण क्वालिफाई करले तापर होची स्टेज 2 सीबीटी 2 रहिछि एवं सेथिरे आपण जदि क्वालिफाई करले तापर होची आपनकर कंप्यूटर बेस एप्टीट्यूड टेस्ट रहिछि एवं सेथिरे जदि आपण क्वालिफाई करछन्ते तापर होची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैला परे आपनकर मेडिकल टेस्ट रहिछि एई मेडिकल टेस्ट आपनकर फिजिकल टेस्ट करा जिवो एवं एथिरे जदि आपण क्वालिफाई करले तापर आपनकर सिलेक्शन टी होई परियो चलंतु अब देखिनेबा यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी किपर रहिछि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तरफरु ए नोटिफिकेशन टी रिलीज कराइछि एवं एथिरे पोस्ट देखले असिस्टेंट लोको पायलट पय वैकेंसी टी आसीछि एथिरे नोटिफिकेशन नंबर देखले 1/2024 रहिछि एवं नोटिफिकेशन डेट देखले 20/1/2024 रहिछि आपनकर ऑनलाइन आवेदन करियार स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखले 20/1/2024 रहिछि एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 19/2/2024 रहिछि आपण 20 ରୁ 19/2 भितरे ऑनलाइन आवेदन कर परिए एथिरे आपनकर एई असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पाए सैलरी बा पे लेवल देखिए लेवल 2 रो सैलरी रही जोड़ा कि 19,900 रु आरंभ करी 63,200 टका पर्यंत सैलरी रही एवं एथिरे आपनकर एज लिमिट बा बयस देखले 1/7/2024 अनुसार मिनिमम बयस 18 वर्ष मैक्सिमम बयस 30 वर्ष एथिरे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखले 5,696 वैकेंसी रही एथिरे विभिन्न स्टेट पे जोन वाइज रे वैकेंसी रही आम से वैकेंसी गुड़िक देखनेबा एथिरे आपनकर मेडिकल स्टैंडर्ड देखले A1 रखाई फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट रखाई एथिरे आपनकर विजन टेस्टिंग करा जिवो ए विजन टी होची आपनकर 6/6 विदाउट ग्लास विथ फॉगिंग टेस्ट रखाई तापर रही आपनकर नियर विजन रही 0.6 विदाउट ग्लास रही तापर कलर विजन टेस्ट रखाई जोड़ा कि बाइनोकुलर विजन फील्ड ऑफ विजन नाइट विजन मेसो ए टेस्ट गुड़िक आपनकर करा जिवो एथे देखंतु एज लिमिट बयस देखले मिनिमम बयस 18 वर्ष मैक्सिमम बयस 30 वर्ष किंतु गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार एथिरे एज रिलैक्सेशन रखाई एससी एसटी प्रार्थी मान 5 वर्ष ओबीसी प्रार्थी मान 3 वर्ष एक्स सर्विसमैन प्रार्थी मान 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रखाई एथिरे एप्लिकेशन फी बा एग्जामिनेशन फी देखियो बोले जनरल एवं ओबीसी प्रार्थी मान एप्लिकेशन फी देखियो 500 टका रखाई किंतु एससी एसटी एक्स सर्विसमैन किंवा फीमेल प्रार्थी मान 250 टका एप्लिकेशन फी रखाई एई मोड ऑफ पेमेंट देखियो बोले आपनको ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ा कि नेट बैंकिंग हो किंबा डेबिट कार्ड हो किंबा क्रेडिट कार्ड हो किंबा यूपीआई माध्यम रे एई पेमेंट को ऑनलाइन रे करि परिए एथिरे आपण सिलेक्शन प्रोसेस टी देखियो बोले आपनकर सर्वप्रथमे फर्स्ट स्टेज सीबीटी रहइबो ए रिटन टेस्ट जदि आपण क्वालिफाई करछन तापर सेकंड स्टेज सीबीटी रहिछि तापर सेतिर जदि आपण क्वालिफाई करले तापर रहिछि आपनकर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहिछि सेतिर क्वालिफाई कला परे तापर रहिछि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैला परे आपनकर मेडिकल एग्जामिनेशन रखाइछि एई फर्स्ट स्टेज सीबीटी रे आपनकर स्क्रीनिंग एग्जाम टी रहइबो सेतिर जदि आपण क्वालिफाई करले सीबीटी 2 पय आपनको शॉर्टलिस्ट करा जिवो पैटर्न एंड सिलेबस देखियो बोले सीबीटी 1 रे आपनकर 1 घंटार समय रहइबो एई समस्त क्वेश्चन आंसर देबा पय आपनको 1 घंटा समय मिलियो एथिरे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखियो बोले 75 मार्क रहिछि 75 क्वेश्चन पय 75 मार्क रखाइछि एथिरे प्रत्येक क्वेश्चन रो वैल्यू 1 मार्क रहइबो एवं एथिरे नेगेटिव मार्किंग रहिछि जोडा कि 0.33 मार्क रो नेगेटिव मार्किंग रखाइछि आपण जो तीनोटी भूल करन्ते ताले आपनकर 1 मार्क कटिबो एथिरे क्वालिफाइंग मार्क देखियो बोले जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान 40% मार्क रखाई ओबीसी प्रार्थी मान 30% मार्क रखाई एससी प्रार्थी मान 30% रखाई एसटी 25% मार्क रखाई जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान 40% मार्क अनुचंदी क्वालिफाई करिवे किंतु ओबीसी किंबा एससी प्रार्थी माने 30% जदि मार्क अनुचंदी क्वालिफाई करि परिवे किंतु एसटी प्रार्थी मान 25% जदि मार्क अनुचंदी ताले ए एसटी प्रार्थी माने क्वालिफाई करि परिवे ए सीबीटी 1 रे आपनकर सब्जेक्ट गुडी देखले मैथमेटिक्स रहिछि मैथमेटिक्स रे आपनकर नंबर सिस्टम बोथमास डेसिमल फ्रैक्शन ए सब टॉपिक्स रो आपनकर क्वेश्चन गुडी आसीबो एवं तापर रहिछि मेंटल एबिलिटी रहिछि मेंटल एबिलिटी एनालॉजी अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज ए सब रहिछि आपण भलो भाबरे एई सिलेबस टी देखि नेबे तापर जनरल साइंस रो रहिछि जोडा कि फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन आसीबो एवं तापर रहिछि आपनकर जनरल अवेयरनेस रे करंट अफेयर रहिछि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहिछि स्पोर्ट्स कल्चर पर्सनालिटी इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस ए सब
ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରେ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ସିବିଟି ରେ କଣ ରହିଛି ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ସିବିଟି 1 ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ସିବିଟି 2 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସିଲାବସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ରହିବ, ପାର୍ଟ ଏ ଏବଂ ପାର୍ଟ ବି ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଏ ରେ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଗଲେ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏବଂ ପାର୍ଟ ବି ରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଗଲେ 75ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି 1/3 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। 0.33 ର ମାର୍କର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ 3ଟି ଯଦି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40% ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି, ଓବିସି ପାଇଁ 30%, ଏସସି ପାଇଁ 30%, ଏସଟି ପାଇଁ 25% ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି ପାର୍ଟ ଏ ରେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ବି ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 35% ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ପାର୍ଟ ଏ ସିଲାବସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ରହିଛି, ବେସିକ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରହିଛି। ସେହିପରି ପାର୍ଟ ବି ରେ ସିଲାବସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଇଟିଆଇ ର ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ, ୱାୟାରମ୍ୟାନ, ଏମାଚର, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ ମେକାନିକାଲ ଆସିବ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ମେକାନିକାଲ, ମୋଟର ଭେହିକାଲ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମେକାନିକ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେଡ ରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିବିଟି 2 ରୁ 8 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କେଉଁ ଜୋନ୍ ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଜୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ এই ସାଇଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ এই ସାଇଟ୍ କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖାଯାଇଛି rrbbs.gov.in এই ସାଇଟ୍ କୁ ଯାଇ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଖବର.com ସାଇଟ୍ କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ପାଇଁ এই ଲିଙ୍କ ଟି ରହିଛି, এই ଲିଙ୍କ କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଟି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଖିଲେ ଆରଆରବି ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଖିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ପାଇଁ এই ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟି ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ 5696 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 104ଟି ରହିଛି, ଏସସି ପାଇଁ 42ଟି ରହିଛି, ଏସଟି ପାଇଁ 51ଟି ରହିଛି, ଓବିସି ପାଇଁ 65ଟି ରହିଛି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ 18ଟି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ 280 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 28ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି A1 ର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହିବ। ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ 6x6 ରଖାଯାଇଛି, ନିୟର ଭିଜନ 0.6 ରଖାଯାଇଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଲର ଭିଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖିଗଲେ ସିବିଟି 1 ରହିବ। ସିବିଟି 1 ର କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ସିବିଟି 2 ରହିବ। ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାପରେ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ସାଲାରୀ ଦେଖିଗଲେ ପେ ଲେଭେଲ 2 ରେ 19,900 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 63,200 ମଧ୍ୟ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଗଲେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ସହ ଆଇଟିଆଇ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଇଟିଆଇ ରେ ଆପଣ କଏଲ ବାଇଣ୍ଡର ହଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ହଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ହିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ କିମ୍ବା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ କିମ୍ବା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଆଇଟିଆଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯଦି ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇଜ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅର 3 ଇୟର ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ମେକାନିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆଇଟିଆଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେଖିଲେ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଓବିସି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓମେନ, ଏସସି, ଏସଟି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଥିଲେ 250 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।